हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार। आज हम आपको इस वीडियो में चाल दूरी समय निकालना सिखाएंगे। देखिए, इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं और उन क्वेश्चनों के माध्यम से हम ये बताएंगे कि चाल दूरी समय कैसे निकालते हैं। देखिए, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी, पहला क्वेश्चन है 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने सेकंड में पार करेगी यदि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो। और इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी यदि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो। तो हमने एक ही क्वेश्चन है, एक में प्लेटफार्म ले लिया है और एक में एक बिजली का खंभा ले लिया है, और इसके माध्यम से हम चाल दूरी समय निकालना सीखेंगे। अब देखिए, आप कहोगे बिजली के खंभे को तो कितने समय में पार करेगी। जो बिजली का खंभा है, मान लो, अब देखिए मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक बिजली का खंभा है। ठीक है, ये बिजली का खंभा है। ठीक है, और रेलगाड़ी यहाँ पर है, ये रेलगाड़ी है। ठीक है, ये हमारी रेलगाड़ी है। ठीक है, ये रेलगाड़ी है, यहाँ पर है। इसकी जो लंबाई दे रखी है वो 500 मीटर है। 500 मीटर है, ये बिजली का खंभा है। इसको पार करना है, यानी जब रेलगाड़ी यहाँ से चलकर इसका लास्ट वाला सिरा यहाँ आ जाएगा, यानी दूसरी स्थिति जो होगी रेलगाड़ी की वो इस टाइप की होगी। ठीक है, दूसरी स्थिति क्या होगी, जो लास्ट वाला सिरा इसके अंत में आ जाएगा, यानी जो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी है, यानी रेलगाड़ी द्वारा जो तय की गई दूरी है वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी, क्योंकि रेलगाड़ी का जो मुंह था वो खंभे के सिरे पर था। अब पिछला हिस्सा खंभे के सिरे पर है। पहली स्थिति में रेलगाड़ी कहाँ थी, यहाँ थी, और दूसरी स्थिति में कहाँ थी, तो यहाँ से यहाँ तक चली गई दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तय गई दूरी हो गई। तो वो कितनी होगी, 500 मीटर। 500 मीटर ये होगी तय दूरी। ठीक है, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी। अब देखिए, हमारे पास एक प्लेटफार्म है। ठीक है, ये एक प्लेटफार्म है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 500 मीटर। 500 मीटर। अब रेलगाड़ी कहाँ खड़ी है, ये हमारी रेलगाड़ी है। ठीक है, ये हमारी एक रेलगाड़ी है। ठीक है, ये रेलगाड़ी है, रेल है ये। ठीक है, गाड़ी है, यहाँ पर खड़ी है, और इसकी जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो भी 500 मीटर है। 500 मीटर है। अब देखिए, ये रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी तो कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी तो 500। रेलगाड़ी की दूसरी स्थिति क्या होगी, यहाँ पर आ जाएगी रेलगाड़ी, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में रेलगाड़ी कहाँ जाएगी, यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएगी। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी इतनी दूरी तय गई, यानी 500, ये 500 और प्लस 500 प्लेटफार्म वाली, यानी उसे प्लेटफार्म को पार करने में 1000 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी पहली भी स्थिति में क्या था, एक खंभे को पार करना था, बिजली के खंभे को, तो उसे अपनी लंबाई के बराबर दूरी पार करनी है, और दूसरी स्थिति में उसे 500 मीटर लंबा प्लेटफार्म पार करना है, तो उसे कितनी दूरी पार करनी पड़ेगी, चलना पड़ेगा, यानी अपनी दूरी प्लस प्लेटफार्म की दूरी। यही क्वेश्चनों को समझने का तरीका होता है। ये चीज़ हमें ज्ञात होगी कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चनों को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हल कैसे करते हैं। हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। समय पूछा है, ये चलो, समय बराबर होता है दूरी बट्टे 4। ठीक है, समय बराबर किसके होता है, दूरी बट्टे 4। ये हम 1 नंबर के लिए लेते हैं। ठीक है, और इसके लिए भी समय पूछा है, समय बराबर दूरी बट्टे 4। ठीक है, दोनों जगह हमने दूरी बट्टे 4 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए इसमें दूरी कितनी थी, पहले क्वेश्चन में दूरी कितनी थी, 500 मीटर।
तो 500 लिख दिया हमने। और चाल कितनी थी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है? 60/1, यानी प्रति का मतलब क्या आता है? प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे, यानी हम 10% निकालते हैं। 10% लगाए, इसका क्या मतलब है? 10/100 निकाल दें। इसी तरह इसका मतलब क्या है? बट्टे होता है इसका मतलब, यानी 60/1। तो ये हो जाएगा समय बराबर 60/1। ठीक है। अब देखिए ये मीटर दे रखा है और नीचे किलोमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? ऊपर है मीटर, नीचे है किलोमीटर। तो इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, इसको बराबर करके पलट देंगे। अब देखिए जो घंटा है इसको सेकंड में बदल लेंगे। एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। और एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60। तो 60 गुणा 60 कर देंगे। 60 गुणा 60 बराबर 3600, यानी एक घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 3600। ठीक है। तो इसको पलट देंगे, बराबर कर देंगे 500 गुणा 3600, उल्टा हो जाएगा क्योंकि बट्टे में 3600 बट्टे। अब देखिए ये तो होगा घंटे का 3600, और 60 किलोमीटर में कितने कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो 1000 का इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? 1000 का इसमें गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 60 गुणा 1000। ठीक है, ये हो जाएगा। हमने फॉर्मूला वही लगाया, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। और दूरी आपका वो इसमें दी नहीं हुई, जो ट्रेन की दूरी है वही ट्रेन द्वारा चली गई दूरी है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और इस जीरो से ये जीरो कट गई। ठीक है, बचा क्या? 36 और 6 और 5, 6 से 6 36, 6 36 6 बार, और 6 पंजे 30, 30 सेकेंड, 30 सेकंड लगेंगी। 30 सेकंड हमारा आंसर आ गया, यानी बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? 30 सेकेंड। अब देखिए इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ जो दूरी है वो कितनी होगी? हमारी 1000 होगी, क्योंकि इसमें 500 मीटर किसकी जुड़ गई? प्लेटफार्म की दूरी जुड़ गई। तो प्लेटफार्म को पार करने में कितने ट्रेनों को चलना पड़ेगा? 1 किलोमीटर या 1000 मीटर। ठीक है, तो इसी तरह उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए उसी फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। तो पहले कितना? 500 500 1000 हो जाएगी। 1000 बट्टे 60/1। इसी तरह से कर देते हैं दूसरे वाले को, सेकंड वाले को शॉर्ट में कर देता हूँ। ठीक है, मैं तो उसी तरह कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 गुणा 3600 बट्टे 60 गुणा 1000। ठीक है, 1000 से 1000 कट गया, 0 से 0 कट गई। ठीक है, 6 से 36, 6 बार कट गया, 0 की 0, यानी 60 सेकंड। यानी 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार करेगी? 60 सेकंड में, यानी 1 मिनट में। तो ये इसका आंसर होगा। 60 सेकंड लिख सकते हो या 1 मिनट लिखते हो। ठीक है, तो इस तरह हम चाल दूरी समय निकालना इस वीडियो में सीखे। वीडियो पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट। मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ।